आशा पारेख हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से लाखों दिलों को जीता। आशा पारेख का नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक की छवि उभरती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और बेजोड़ अभिनय से सिनेमा जगत में एक खास पहचान बनाई। चाहे वह फिल्मी करियर हो, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, आशा पारेख की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। जन्म और बचपन। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों की संस्कृतियों को करीब से देखा और समझा। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही कला और नृत्य की ओर था। उनकी मां ने उन्हें छोटी उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनके फिल्मी करियर का आधार बना। फिल्मी करियर की शुरुआत। आशा पारेख का फिल्मी सफर महज 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्म मां 1952 में काम किया। हालांकि उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नृत्य कला को और भी निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से थी, जिसमें वह शम्मी कपूर के साथ नजर आईं। यह फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातोंरात स्टार बन गईं। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। आशा पारेख का खास गुण यह था कि वह न केवल एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि उनकी डांसिंग स्किल्स भी लाजवाब थी। आज भी लोग पसंद करते हैं। उनकी मासूमियत और सौम्यता ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया। आशा पारेख की लव लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय रही है। उनकी जिंदगी में प्यार जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही, लेकिन यह रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। पर्सनल लाइफ और समाज सेवा। शादी न करने का फैसला आशा पारेख का व्यक्तिगत था और उन्होंने इसे बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ निभाया। उनका कहना है कि वह अकेली जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती हैं और खुद को हमेशा व्यस्त रखती हैं। फिल्मों से रिटायर होने के बाद आशा पारेख ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। वह एक हॉस्पिटल भी चलाती हैं, जहां गरीबों और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता है। इसके अलावा आशा पारेख ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड (CBFC) की चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया। वह पहली महिला थी जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने अपने कार्यकाल को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया। वर्तमान जीवन। आशा पारेख अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं। वह कई टीवी शोज में बतौर जज नजर आ चुकी हैं, खासकर डांसिंग शोज में। इसके अलावा वह अक्सर फिल्मों से जुड़े इवेंट्स और अवार्ड फंक्शंस में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने खुद को फिट और एक्टिव रखा है और समय समय पर अपनी यादों को ताजा करती रहती हैं। आशा पारेख के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह आज भी अपने पुराने दोस्तों से मिलती जुलती रहती हैं। वह अपने दौर के कई कलाकारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती हैं। उनका मानना है कि दोस्ती और रिश्ते इंसान को हमेशा जीवंत और खुश रखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर